नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको भोपाल से दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महत्वपूर्ण अध्याय, एक नया अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं और इसलिए इस पूरी ट्रेनिंग को, इस पूरी कवायद को आप पूरी गंभीरता के साथ लीजिएगा, खूब सीखने की कोशिश कीजिएगा, नवाचार कीजिएगा। अभी ज्ञान की बात कर रहे थे हिमांगी जी। देखो, मैं मानता हूं ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम, ये ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम, आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, उस ज्ञान को कर्म के रूप में बदल के आप लोगों की जिंदगी भी बदलने में हमारी मदद करेंगे। और ये काम ऐसा है जो दूसरों की भलाई का है, दूसरों को कुछ देने का है। मैं कई बार कहता हूं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस समय का उपयोग हम अगर दूसरों की भलाई करने में करते हैं तो सच में हम सीखेंगे भी, आगे की राह भी हमारे लिए खुलेगी, हमारी जिंदगी भी धन्य होगी। और सचमुच इसी में से हो सकता है हमको अलग अलग फील्ड के लिए नए नाम मिल जाएं, नए नाम मिल जाएं। और इनमें से ही कई बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी मिल जाएं, ये हो सकता है। और इसी में से कई बच्चे हो सकता है कल के सीएम भी बन जाएं। कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल असंभव नहीं है। देखो, कुछ भी हो सकता है और आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए इस स्थान पर पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर लो। बोलो, तैयार हैं? कांग्रेस और कमलनाथ ने 2018 में विधानसभा का चुनाव जीतकर 15 महीने की सरकार बनाई। इस दौरान उन्होंने अपने वचन पत्र में कई वादे किए। अब उन्हीं वादों को लेकर सीएम शिवराज कांग्रेस और कमलनाथ से एक के बाद एक सवाल पूछने में जुटे हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से 8वां सवाल पूछा है। 8वें सवाल में उन्होंने पूछा कि कमलनाथ जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने की बात कही थी, जिसमें किसानों के पढ़े लिखे बच्चों को कम ब्याज दर पर बैंक से लोन दिलाने की बात कही थी। कमलनाथ ने 1.25 साल की सरकार में ये योजना क्यों नहीं शुरू की? मैं सवाल रोज पूछा हूं, लेकिन जवाब वो दे नहीं रहे। केवल एक टीम बैठा दी जो कुछ भी बोलती रहती। आज हमारा सवाल है, कांग्रेस से और कमलनाथ जी ने यह वादा किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वो शुरू करेंगे। और उस योजना में उन्होंने ये कहा था कि कृषक परिवार के शिक्षित बेरोजगार जो स्नातक हैं उनको जोड़ेंगे। कई तरह की चीजें उन्होंने कही थी, लेकिन रियायती ब्याज पर 5 वर्ष के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। बिजली में कृषि प्रयोजन के लिए 25% की छूट देंगे। सिंचाई कर में छूट देंगे। उपज के विक्रय की स्वतंत्रता और मंडी कर में छूट देंगे। क्यों उन्होंने 1.25 साल में किसान पुत्र स्वावलंबन योजना वचन देके लागू नहीं की? केवल मैं नहीं, किसान भी पूछ रहा है। हमने तो 8वां सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पूछा गया है कमलनाथ से। तो सवालों की बौछार लगातार जारी है। बता दें आपको, कांग्रेस और कमलनाथ ने 2018 में विधानसभा का चुनाव जीतकर 15 महीने की सरकार बनाई और इस दौरान उन्होंने अपने वचन पत्र में कई सारे वादे किए। अब उन्हीं वादों को लेकर सीएम शिवराज कांग्रेस और कमलनाथ से एक के बाद एक सवाल पूछने में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से 8वां सवाल पूछा है। 8वें सवाल में उन्होंने पूछा है कि कमलनाथ जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू करने की बात कही थी, जिसमें किसानों के पढ़े लिखे बच्चों को कम ब्याज दर पर बैंक से लोन दिलाने की बात कही थी। कमलनाथ ने 1.25 साल की सरकार में ये योजना क्यों नहीं शुरू की? और इसी पर
ज्यादा जानकारी के लिए रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, सवालों की बौछार लगातार जारी है मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को, और अब 8वां सवाल मुख्यमंत्री द्वारा पूछा गया है कमलनाथ से। रंजना, सर, आपको मेरी पूरी आवाज आवाज मिल पा सीएम रही की है? आ रही है। रंजना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, सवालों जी की रितु। बौछार लगातार हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और अब 8वां सवाल मुख्यमंत्री द्वारा पूछा गया है कमलनाथ से। जी तो बिल्कुल, अपने चुनावों से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जब कमलनाथ सीएम थे 18 महीने तक वो सत्ता में रहे थे, तब उन्होंने जनता से, युवाओं से तरह तरह के वादे भी किए थे, जिसमें एक वादा ये भी था युवाओं के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना शुरू की जाएगी, जिसमें युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा। लेकिन ये योजनाएं पटरी पर नहीं उतर पाई, और इसी को लेकर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सवाल पूछा है कि आखिर आपने ये योजना के जब शुरू करने की बात कही थी तो आखिर इसको शुरू क्यों नहीं किया। इसी तरह से लगातार सवालों के पूछने का सिलसिला जारी है, और एक तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने जो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो वादे किए थे उनको लेकर लगातार सवाल दाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है ऋतु की अब तक विपक्ष की तरफ से इन सवालों के कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जहां सरकार पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है, वहीं विपक्ष इन सवालों पर उतना अग्रेसिव अगर कहें तो नजर यहां पर नहीं आ रहा है। और चुनावों से पहले अगर देखा जाए तो जनता के बीच सरकार अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं जो विपक्ष है वो इन सवालों के सही तरीके से जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया रंजना। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने बताया कि आने वाले चुनाव में आप मैदान में उतरेगी। इसके लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जल्द भागदौड़ संभालेंगे और पब्लिक फीडबैक के आधार पर टिकटों का आवंटन होगा। साल 2023 चुनावी साल है। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में संगठन का विस्तार शुरू कर दिया है। संदीप पाठक आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं और संगठन में कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हैं। सर, मध्य प्रदेश में कितना स्कोप आम आदमी पार्टी को नजर आता है? अब तक यहाँ पे सिर्फ 2 दलों पर केंद्रित राजनीति रही है। 2 दलों पर राजनीति केंद्रित रही है, क्योंकि जनता के पास विकल्प नहीं था। आज जनता के पास आम आदमी पार्टी के रूप में एक और विकल्प होने वाला है, तो पूरी राजनीति बदल जाएगी। किस तरीके से मध्य प्रदेश में सर संगठन का विस्तार होगा? क्या सीएम फेस लेकर आप चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव के बाद कुछ स्थितियों को देखते हुए काम करेंगे आगे? संगठन को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए संगठन को डिसॉल्व किया गया है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में संगठन खड़ी हो जाएगी और सीएम फेस के साथ जनरली आम आदमी पार्टी जाती है। अभी तो पार्टी ने कुछ ऐसा तय नहीं किया है, लेकिन मेरा मोटा ये मानना है कि सभी पार्टियों को सीएम चेहरे के साथ जाना चाहिए। टिकट का फॉर्मूला क्या होगा आम आदमी पार्टी का? टिकट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है। हम आम आदमी की पार्टी है, आम जनता से हम कैंडिडेट्स लेते हैं। हर वो व्यक्ति जिसकी छवि अच्छी है, जिसको जनता प्यार करती है और जनता जिसको कहती है कि भाई इसको टिकट दे दो, उसको हम टिकट दे दो। दिल्ली मॉडल पे या पंजाब मॉडल पे मध्य प्रदेश का चुनाव? दोनों एक ही है। केजरीवाल मॉडल है तो केजरीवाल मॉडल पे जाएंगे। केजरीवाल जी मध्य प्रदेश की राजनीति में अब सक्रियता के साथ दिखाई देंगे? निश्चित रूप से। तो संदीप पाठक जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जनता के पास अब तक कोई विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल के साथ मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगी और सीएम का फेस पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपने तो एंट्री मध्य प्रदेश में पहले ही कर ली है, पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। वैसे तो मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है। हालांकि इस बार जिस तरीके से जो
चुनाव हुए थे, स्थानीय चुनाव, और उसमें महापौर से लेके कई पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी के जीत कर सामने आए थे। लेकिन अभी क्योंकि सीधा मुकाबला 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि संगठन को लेके जिस तरीके से जानकारी दी कि संगठन को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, मजबूत करने का काम किया जा रहा है। हालांकि सीएम के चेहरे को पहले उसका ऐलान करने के बाद भी आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा से सांसद है संदीप पाठक, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है, उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए इस बात भी कही और दावा भी किया है कि सीएम का जो चेहरा है वो उसका ऐलान पहले ही कर देंगे, और जो टिकट का जो वितरण करेंगे, जो टिकट उन उम्मीदवारों को देंगे जो कि जनता के आधार पे खरे उतरेंगे। तो ये एक पार्टी का, हर पार्टी का अपना एक फॉर्मूला है। उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बताया है कि किस तरीके से केजरीवाल काम कर रहे हैं, उसी फॉर्मूले के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव के मैदान में उनकी पार्टी और उनके उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव। लेकिन यदि हम 2018 के चुनाव की बात करें तो एक भी विधानसभा सीट जो है वो आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई थी। ऐसे में क्योंकि उम्मीद कुछ जागी है, जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें जरूर अब आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो अच्छा प्रदर्शन इस 2023 के विधानसभा चुनाव में कर सकती। यही कारण है कि वो दम भरने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो अब इन दोनों पार्टियों का विकल्प है, क्योंकि जनता इन दोनों पार्टियों से परेशान हो चुकी। लेकिन अभी जनता जनार्दन तय करेगी कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे तो वो किसको सेहरा पहनाएगी और किसे जिताएगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी भी अभी फिलहाल यहाँ पे दम भरती हुई नजर आ रही है। तमाम मुद्दों को लेके वो चुनाव से पहले सक्रिय हो गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 चर्चा की है। विधानसभा चुनाव के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर शैलजा ने कांग्रेस के विधायकों, संसदीय सचिवों से बातचीत की। कुमारी शैलजा से मीटिंग के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मिशन 2023 के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लाजवार हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, लगातार बैठकें जारी हैं और लगातार 1-to-1 हो रहा है, कुमारी शैलजा ले रही हैं 1-to-1। आखिर कितना खास ये 1-to-1 है, क्या कुछ उसमें खास रह रहा है, मीटिंग में क्या चर्चाएं हो रही हैं, बताइए विस्तार से। बिल्कुल जी, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले विकास उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है और संसदीय सचिव भी है, और अभी तुरंत 1-to-1 करके वापस लौटे हैं, उनसे बात करते हैं। कुमारी शैलजा से भी आपकी बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत हुई? देखिए, शैलजा कुमारी जी प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी और संगठन की प्रभारी हैं, और एक कटसी मुलाकात पहले संगठन के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और अब विधायकों से भी जानकारी ली, और बस उस पर एक खास चर्चा हम लोगों की आपस में हुई है कि अपने अपने क्षेत्र में आपकी क्या तैयारी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर, संगठन को लेकर बातचीत। बाकी ऐसा विशेष जो एक इंस्ट्रक्शन दिया 2023 के लिए, देखिए, एक पालक घर का होता है, वो अपने घर के बच्चों की जिम्मेदारी और जवाबदारी उनकी होती है, तो और मार्गदर्शन भी देना होता है, तो उस पर चर्चा हुई है। बाकी मैप लेके बैठी हुई है, जो हमारी जो इनपुट हमारे पास आया कि वो प्रॉपर मैप लेके बैठी हुई है, बस्तर पे लेकर बात कर रही है, अलग अलग इलाकों पे लेकर बात कर रही है। ये भी सामने आया कि कुछ विधायकों ने इस बात को लेकर भी कंप्लेन की है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर उस तरह से विकास नहीं हुआ है, तो उस पर फोकस करने की जरूरत है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल वाली देखिए, ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है, मेरे साथ तो ऐसी बात नहीं हुई, और मैं इस विषय में जानता भी नहीं। देखिए, मैं इस विषय में इतनी जानकारी तो मुझको नहीं है, पता नहीं आपको किसने बताया मैप के विषय में या दूसरी चीजों में, लेकिन वो जरूर इस बात से आपका काम कैसे चल रहा है, क्या विधानसभा में आपकी तैयारी कैसी है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। इसको छोड़कर विशेष कोई चर्चा नहीं। तो ये है विकास उपाध्याय जो बता रहे थे कि किस तरह की चर्चा जो है वो कुमारी शैलजा के साथ में हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया।
बात आदिवासियों के नाम पर सियासत की करेंगे। जबलपुर में 26 फरवरी को विशाल आदिवासी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। 2023 चुनाव को लेकर कांग्रेस की इसे बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है और इसमें पूरे महाकौशल के क्षेत्र से बड़ी संख्या में सैकड़ों आदिवासी पहुंचेंगे। शबरी जयंती के मौके के आयोजित होने वाले इस आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी युवक युवतियों की शादी भी कराई जाएगी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता इसमें शिरकत करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, आदिवासियों के नाम पर सियासत तो लगातार ही शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं, अब कांग्रेस भी बड़ा दाव खेल रही है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल शबरी माता के जन्मोत्सव के मौके पर इस बार भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता एक विशाल आदिवासी सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं। पिछली दफा भी ये आयोजन हुआ था, बहरहाल भीड़ उतनी नहीं जुट पाई थी और इसको लेकर के सियासत भी हुई थी। जो भी इस बार भी 26 फरवरी को एक विशाल जो सम्मेलन है उसका आगाज होगा। इसके साथ ही साथ युवक युवतियों का जो है विवाह भी सम्मिलित किया, इस बार शामिल किया गया आयोजन की श्रृंखला में। तो देखना होगा कि क्योंकि 2023 के लिहाज से बेहद अहम है, हर एक पार्टी का हर एक कदम जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है और विशुद्ध रूप से सियासी भी कहा जा रहा है। ऐसे में आदिवासी शबरी महासंघ के साथ साथ कांग्रेस के तमाम जितने बड़े नेता है वो मंच साझा कर रहे हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से कहीं ना कहीं लाजमी 2023 फोकस में होगा। महाकौशल एक केंद्र कहा जाता है और बड़ी संख्या में आदिवासी बाहुल जो सीटें हैं वो भी आती हैं। 2018 में अगर देखें तो ये तमाम जो सीटें थी वो कांग्रेस के खाते में गई हैं लगभग। इस लिहाज से बीजेपी भी फोकस रहेगी। बहरहाल ये जो विश्वास जो है आदिवासियों का वो कांग्रेस पर कायम रहे 2018 के तहत, उसके मद्देनजर इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।